अब तो भगवान भोले बाबा पीछे आगे आगे भागते जा रहे हैं और भस्मासुर पीछे पीछे भागता हुआ जा रहा है। मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई है, क्या देखा भस्मासुर पीछे पीछे भागता जा रहा है। भगवान भोले बाबा थोड़ा सा अरसा पाकर के उस गुफा में घुस गए और जो गिरधारी होते नाए तो मिट तो पंसरे दिगंबर हरिया जाने पति को बचाए रहे हैं। अब तो डमरू वाले प्रभु जाने पति को बचाए रहे हैं। अपनी को बचा रहे हैं, अपनी को बचा रहे हैं। वाले प्रभु एक गुफा में घुस गए हैं। अब तो भगवान भोले बाबा ने देखा है कि भस्मासुर मेरे पीछे पड़ गया, अब मुझे ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्यों? मुझसे वरदान प्राप्त कर लिया है और मैं वरदान दे चुका हूं, कोई भी सही जिसके सर पर ये हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। अब ये तो मेरे हाथ सर पर रख दिया, मैं भी भस्म हो जाऊंगा। वरदान प्राप्त कर लिया है। अब तो भक्तों भगवान भोले बाबा भागते भागते देखा है एक गुफा दिखी है, उसी गुफा के अंदर भगवान भोले बाबा धस गए। पीछे पीछे भस्मासुर भागता हुआ गया, उसी दरवाजे के द्वार पर जाकर के खड़ा हो गया और जब खड़ा हुआ देखने लगा कि कहाँ गए शंकर जी, लेकिन भगवान भोले बाबा गुफा में बैठे हुए हैं, भगवान का भजन करने लगे। हे प्रभु, हे दीनबंध भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। अब तो भगवान भोले बाबा भगवान की प्रार्थना करने लगे और ये 20 रुपए देवपाल सिंह प्रधान जी आरथल से, 10 रुपए श्रीपाल सिंह सागर, 20 रुपए राजकुमार मखदुमपुर और ये 10 रुपए ऋषिपाल सागर जी, 20 रुपए राजकुमार मखदुमपुर से और 10 रुपए सोमवीर से मुकटपुर से और 50 रुपए रौदास आरथल और ये 20 रुपए राजकुमार मुकटपुर, ये सभी भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। भगवान सदा भंडार भरते रक्षा करते रहे। बोली बांके बिहारी लाल की। अब तो भक्तों भगवान भोले बाबा प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उधर देखा भगवान विष्णु ने कि वो भस्मासुर वो दुष्ट भोलेनाथ के पीछे पड़ा हुआ है, तो
तो भगवान नारायण भगवान विष्णु बोले मैया लक्ष्मी से, लक्ष्मी भोलेनाथ पर बहुत बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है और मैं उनकी रक्षा करने जा रहा हूँ। मैया लक्ष्मी बोली अवश्य जाओ। भगवान नारायण कहने लगे यदि मैं ऐसे जाता हूँ वो मुझे पहचान लेगा। तो उसी समय कि विष्णु बन गए नर से नारी और भस्मासुर मारन को। विष्णु भगवान, अरे भक्तों, भगवान ना जाने भक्त की रक्षा करने के लिए कौन से रूप में आ जाए। भगवान एक महात्मा के रूप में भी आ सकते हैं, भगवान एक भिखारी के रूप में भी आ सकते हैं। नहीं मालूम भगवान हमारी कौन से रूप में आकर के परीक्षा ले लें और कौन से रूप में आकर के हमारी सहायता कर दें। कि विष्णु बनी नए नर से नारी भस्मासुर मारन को। भस्मासुर मारन को, अरे भस्मासुर मारन को प्रभु जी बनी नए नर से नारी भस्मासुर मारन को। और अरे सुंदर साड़ी हरने पहनी पहनी मुदरिया न्यारी। सुंदर साड़ी हरने पहनी हाथ मुदरिया न्यारी। और सूर्य समान चंद्र सी चमकन और ताप पहन लई साड़ी प्रभु जी बन रहे नर से नारी मार मार। हरि जी बन रहे नर से नारी भाई दुष्ट को मार। अब तो भक्तों भगवान नारायण ने 16 श्रृंगार की और 16 श्रृंगार करने के बाद कहां पहुंच गए, जहां वो दुष्ट भस्मासुर खड़ा हुआ है। भगवान भोले बाबा गुफा में हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, वो दुष्ट द्वारे पर खड़ा हुआ है। भगवान नारायण भई जटाक से पहुंच गए। भस्मासुर ने जिस समय नजर घुमाई देखा, अरे पार्वती तुम। भगवान नारायण पार्वती के रूप में गए थे। क्यों? लड़ाई भी तो पार्वती के लिए हो रही थी। तो भगवान भोले बाबा भगवान नारायण ने पार्वती का रूप बनाया और वहीं पहुंच गए जहां भस्मासुर खड़ा हुआ है। भस्मासुर ने नजर घुमाई देखा पार्वती तुम। बोले हाँ। अरे पार्वती तुम कैसे? बोली मैं तुम्हारी खातिर आई हूँ। कहा क्यों? कहा तुम भोलेनाथ को क्यों मारना चाहते हो? कहा तुम्हारे लिए। और तुम्हें जब ले जाऊंगा जब मैं भोलेनाथ को मार दूंगा। पार्वती कहने लगी क्यों बेफायदा में क्यों रार बढ़ा रहे हो हैं? मत मारो ना, छोड़ो उन्हें और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ फिर क्यों मारोगे तुम? अरे मेरे पीछे तो मारोगे और मैं भी साथ चलूंगी तो फिर क्यों मारोगे? भस्मासुर सोचने लगा मारने बेस को कौन सा फायदा है। जब पार्वती हमारे साथ जाने के लिए तैयार है तो मार के ही क्या करेंगे। चलो पार्वती भगवान भोले बाबा ने देख रहे हैं अंदर से भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन विष्णु जी पार्वती के रूप में बोले फिर छोड़ो शंकर जी को आओ और चलते हैं। कहा चलो। भगवान नारायण बोले एक शर्त है, शर्त पर चलूंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी मैं। बोले क्या शर्त है? कहा भोलेनाथ मुझे संगीत सुनाते थे, भजन सुनाते थे, कीर्तन सुनाते थे और तुम मुझे कीर्तन सुनाओ, नाच के दिखाओ। भोलेनाथ नाच के दिखाते थे, तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो बोले सुनो कि मोई नाच की दियो दिखाए मैं
तभी बनूंगी नारी तेरी। भगवान नारायण पार्वती के रूप में बोले मोए नाच की दिया दिखाई, मैं तभी बनूंगी नारी तेरी। और बोले अरे सदा रही संगीत के संग में, अरे सदा रही संगीत के संग में, और हरदम खुशी रही आंगन में। तेरी तवई बनूंगी नारी, ओ नारी मोए नाच की दियो दिखाई है। भगवान नारायण ने कहा मैं भोलेनाथ हर समय मुझे संगीत सुनाते थे और नाचते थे, अब तुम नाचो तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, अन्यथा मैं नहीं जा रही। और तुम जानते हो स्त्री कोई छोटी सी बात कह दे इंसान उधर को तुरंत घूम जाता है। अब तो जिस समय कहा कि खुल गए भागी हमारे और मेरे गुरु बर पधारे, खुल गए भागी हमारे मेरे गुरु बर पधारे।